जमशेदपुर के जुगसलाई थाना क्षेत्र में सोमवार रात पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गुप्त सूचना के आधार पर गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास से एक संदिग्ध युवक को देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और एक स्कूटी के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस की समय रहते की गई कार्रवाई से एक संभावित अप्रिय घटना टल गई। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि सूचना मिली थी कि रात लगभग 9 बजे एक युवक स्कूटी के साथ जुगसलाई इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा है। इसी आधार पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर जुगसलाई थाना पुलिस ने तुरंत छापेमारी दल का गठन किया। देर रात 3 जब गरीब नवाज कॉलोनी स्थित कब्रिस्तान के पास पहुंची, तो एक स्कूटी सवार युवक पुलिस को देखते ही घबराकर भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घेराबंदी कर उसे मौके पर पकड़ लिया। तलाशी में युवक के पास से एक देसी कट्टा, 5 जिंदा गोलियां और मोबाइल फोन बरामद किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान मोहम्मद इकबाल, निवासी गरीब नवाज कॉलोनी, जुगसलाई के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह हाल ही में जेल से छूटा है और जेल में कुछ अपराधियों से उसकी नजदीकियां बढ़ी थीं। बाहर आने के बाद वह इलाके के छोटे मोटे व्यापारियों से धमकाकर उगाही करने की फिराक में था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर उसके साथ जुड़े अन्य अपराधियों की जानकारी जुटा रही है। दिनांक 14 नवंबर 2025 को रात्रि करीब 11:10 जमशेदपुर पुलिस को ये गुप्त सूचना मिली कि ऐसा पॉसिबल है कि जो गरीब नवाज कॉलोनी है जुगसलाई में, उसके पास जो कब्रिस्तान है, वहाँ पे एक युवक एक स्कूटी पे बैठा और उसके पास एक हथियार है। और हमें ऐसी सूचना मिली कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करने के फिराक में। तो इस पे हमने तुरंत सनाहा किया। जो जुगसलाई पुलिस की टीम थी उसको रवाना किया गया। वहाँ पे घेराबंदी करके हमने एक लड़के को पकड़ा जिसका नाम था मोहम्मद इकबाल, 21 वर्ष का है और ये गरीब नवाज कॉलोनी का ही रहने वाला है। कब्रिस्तान के पास ये स्कूटी के साथ खड़ा था। वहाँ पे उससे जब पूछताछ हमने किया गया तो हमें थोड़ा संदिग्ध आचरण उसका लगा। तो उसके बाद हमने उसकी जाँच की, जिसमें हमें उसके पास से एक देसी कट्टा मिला, उसमें 5 जिंदा गोली टोटल और एक रियलमी कंपनी का स्मार्टफोन और जो सुजुकी एक्सेस की जो स्कूटी थी, हमने उसे भी जब्त की है। जब इससे हमने पूछताछ किया तो हमें ये पता चला कि ये पहले भी एक बार जेल गया है। जेल में कुछ गलत लोगों के साथ इसकी दोस्ती हो गई थी और जिसके बाद इसका प्लान था कि अब यहाँ पे ये फायरिंग वायरिंग करके छोटे छोटे बिजनेसमैन से पैसा लेगा। तो उसमें हमने उसे गिरफ्तार किया है। हमने जो सुसंगत धारा हो उसमें हमने FIR किया है। और जमशेदपुर पुलिस की हमेशा एक कोशिश रह रही है कि हम लोग जितने भी वेपन्स रिकवर कर सकते हैं घटनाओं के पहले वो कर सकें। इस साल टोटल 98 वेपन्स हमने रिकवर किया है। अभी हम लोग इसका बैक चैनल में जाएंगे कि कहाँ से वेपन आया है, कहाँ से जमशेदपुर में और वेपन्स आ रहे हैं, और ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको भी बस्ट कर देंगे। मतलब कितने किसी से पैसा मांगा है कि नहीं, इसका यही था। अभी ये कुछ दिन पहले ही कुछ लोगों से बात कर रहा था जब इसके दिमाग में एक्सटॉर्शन का प्लान आने लगा था। बट क्योंकि हमारी भी इंटेलिजेंस सोर्सेज काफ़ी एक्टिव थी तो हमें ये बहुत सटीक इंटेलिजेंस मिल गई थी कि उधर है और हथियार के साथ बैठा है और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ छोटे व्यवसायियों को टारगेट करने वाला था। बट उसके पहले हमने कार्रवाई कर ली और अब इसको हम लोग जेल में भेज रहे हैं। जेल में किसके कॉन्टैक्ट में? जेल में ये सब डिटेल नहीं आया। एक बार ये मारपीट के केस में गया था, तो उसमें जब ये जेल में था तो वहां से जब बाहर निकला तो उसके बाद कुछ दिन पहले इसकी दोस्ती शुरू हुई कि हथियार एक दे देंगे, तुम धीरे धीरे कट्टा से फायरिंग वायरिंग करो, व्यवसायियों को डराओ। उसका कुछ शेयर वो लोग भी लेने वाले थे, तो वो सब भी डिटेल्स ला रहे हैं। इस कन्फेशन में कुछ आया, उसके ऊपर जब हम लोग कार्रवाई करेंगे तो आप लोग बता देंगे। अभी उसकी गोपनीयता रखी थोड़ी सी।